नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाला स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एवं सीटीईटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का दूसरा सेशन लेकर आए हैं। शिक्षण अभिरुचि में आज हम जानेंगे सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता कैसे होता है, बालक जो है उस समाज में समायोजित कैसा हो पाता है, यही दूसरा भाग हम लेकर आए हैं। इससे पहला हमने पहले टॉपिक पर चर्चा की थी, उसको भी आप जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के। और हिंदी व्याकरण अगर आपने पढ़ना है तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं सेशन में। सबसे पहले जान लेते हैं परिपक्वता है क्या। परिपक्वता शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायुओं और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है, जिस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कहा कि परिपक्वता क्या है, शरीर की आंतरिक व्यवस्था है जो जिसके कारण स्नायुओं और मांसपेशियों में प्रौढ़ता और दृढ़ता का बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो अंदर ही अंदर ग्रोथ करती रहती है। यानी उसके अंदर जो है वो समाज के प्रति उसकी भावनाएं क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसके लिए समाज कितना महत्वपूर्ण है और समाज के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, वो अंदर ही अंदर डेवलप होता जाता है। बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम जेसेल 1940 में परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था। जिसेल का यह विचार था कि विकास की निश्चित अवस्थाओं में कुछ निश्चित स्नायु और मांसपेशियां परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद जीन्स पियाजे ने परिपक्वता को आधुनिक में बताया, यानी उसकी ग्रोथ जो है अंदर ही अंदर डेवलप होती जाती है। जो समाज में समायोजित होना उसका एक व्यवहार में परिवर्तित होता जाता है और वो परिपक्वता उसके अंदर आने लगती है कि कहां पर कैसी बात करनी है, किसके साथ कैसी बात करनी है, समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे चलना है, समाज के साथ साथ कैसे चलना है। तो ये विकास उसके अंदर धीरे धीरे होता रहता है। जैसे परिपक्वता एक नैसर्गिक, जीन पियाजे ने कहा था परिपक्वता एक नैसर्गिक क्रिया। नैसर्गिक का मतलब वो स्वतः ही उसके अंदर डेवलप हो जाती है, उसे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना पड़ता या उसको उसको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो नैसर्गिक है, स्वतः ही उसके अंदर प्रवेश होती है। बाह्य उद्दीपकों की आवश्यकता नहीं, यानी उसको बाह्य उद्दीपक नहीं चाहिए। उद्दीपक का मतलब है कि उसके अंदर के ज्ञान को जगाने के लिए, उसके अंदर की आत्मा को जगाने के लिए नहीं, उसके अंदर स्वतः ही उत्पन्न है। उसको बाहरी उद्दीपक नहीं चाहिए, उसको दिखावा नहीं चाहिए, उसको बाहरी आवरण से तात्पर्य नहीं, वो खुद ही उसको महसूस कर लेता है। यह मानव की अंतः शक्तियों का विकास है, यानी मानव की जो है अंतः शक्ति जो है अंतःकरण में उसका विकास होता रहता है। बिगी एवं हंट के अनुसार, विगी हंट के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनका कथन था परिपक्वन एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति समय के साथ साथ उन सभी विशेषताओं और गुणों को ग्रहण करता है जिनकी नींव उसके गर्भ में आने के समय ही उसकी कोशिकाओं में रखी जा चुकी है। यानी इसलिए कहते हैं कि खून में ही संस्कार छिपे हुए हैं। तो वो गर्भ अवस्था से ही उसका विकास होना शुरू होता है, उसकी परिपक्वता होना शुरू होता है। वो समाज में किस तरीके से परिभाषित करेगा, किस तरीके से रहेगा, वो उसके अंदर खुद ही डेवलप होती जाती है। उसे भी आभास नहीं हो पाता, उसे अर्जन नहीं करना पड़ता, वो खुद स्वतः ही उसके अंदर विकास प्रक्रिया चलती रहती है। यानी परिपक्वता के 4 चरण माने गए हैं। पहले चरण क्या है, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जो है ये 0 से 4 वर्ष तक की होती है। बाल्यावस्था 4 से 13 वर्ष तक की होती है। किशोर अवस्था 13 से 20 वर्ष, ये किशोर अवस्था जो है तूफान की अवस्था, ये समायोजित होने के लिए विशेष मानी जाती है। प्रौढ़ अवस्था 20 वर्ष के ऊपर जो है वो प्रौढ़ अवस्था मानी जाती है। ये 4 अवस्थाएं होती है, इसी के अनुसार उसके अंदर परिपक्वता का भाव जागृत होता है। चले परिपक्वता के प्रकार जान लेते हैं, कितने प्रकार के परिपक्वता होते हैं। परिपक्वता 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक परिपक्वता, यानी ऊंचाइयों तथा भार में परिवर्तन को आसानी से देखा जा सकता है, जैसे आवाज में परिवर्तन, यानी शारीरिक परिवर्तन है।
जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बन रही है, शारीरिक ग्रोथ बन रही है, उससे उसकी आवाज भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखा होगा कि बचपन में जो है बालक तोतलापन उसके अंदर रहता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, शारीरिक ग्रोथ बढ़ती जाती है, इंद्रियों में खिंचाव आता है और धीरे धीरे उसकी आवाज भी साफ होने लगती है। ठीक है, ये क्या है? शारीरिक परिपक्वता। दूसरा जिसे हम आज पढ़ रहे हैं वो है सामाजिक परिपक्वता, यानी सामाजिक परिपक्वता से पारिवारिक आस पड़ोस निर्भर करता है, सामाजिक नियम और उसका पालन करना। इसलिए कहते हैं कि बच्चे का विकास जब तक उसके बचपन है यानी बाल्यावस्था है, उसको समाज, अच्छा सा समाज उसको प्रोवाइड कराना, और परिवार में भी कुछ अनुशासनात्मक परिवेश बनाना, ताकि उसके विचार, उसके शब्दों, उसके हाव भाव और उसके चरित्र पर कुछ गलत असर न पड़े। इसलिए जो है वो सामाजिक विकास बहुत जरूरी होता है। तीसरा होता है संवेगात्मक विकास, सामयिक विकास, परिपक्वता। यह परिपक्वता अपने संवेग यानी विचारों के नियंत्रण से संबंधित होता है। जैसे बच्चे अपने संयोगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, कई बार क्या होता है उसे समाज ही कुछ ऐसा मिला हुआ है कि वो बार बार कुछ ना कुछ करते जा रहे हो, उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि हम क्या बोल रहे, समय यानी विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रित नहीं कर पाते। तो ये होगी संवेग परिपक्वता। चौथा होता है बौद्धिक परिपक्वता। बौद्धिक परिपक्वता का मतलब बौद्धिक परिपक्वता से बुद्धि से परिपक्व हो जाना। जैसे बच्चे जटिल चीजों को नहीं समझ पाते, ब्लैक होल। परिपक्वता हो जाना मतलब वो जटिल से जटिल समस्याओं उसके अंदर उत्पन्न हो पाती है, वो बुद्धि से परिपक्व नहीं हो पाता, या कई कई जो है वो कम ही उम्र में जो है अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, पांचवा आता है मिश्रित परिपक्वता। ये मिश्रित है, पूरी तरह से परिपक्व होना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक सभी परिपक्व होना मिश्रित परिपक्व कहलाता है। यानी कई बार क्या होता है कि इन चारों में से तो कभी एक ही परिपक्वता हो जाता है, सामाजिक परिपक्वता हो गया या शारीरिक। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, उनका शरीर भी लंबा चौड़ा हो जाता है और उनकी आवाज भी स्पष्ट हो जाती है, लेकिन वो समाज में समायोजित नहीं हो पाते, विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या बौद्धिक स्तर उनका ऊंचा नहीं होता है। लेकिन मिश्रित परिपक्व में सभी चीजें उसका डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो चार प्रकार के थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है सामाजिक परिपक्वता। परिपक्वता के बारे में आपने समझ लिया कि परिपक्वता है क्या। ठीक है, अभी भी चैनल पर नहीं है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक परिपक्वता क्या है? परिपक्वता का अर्थ आपको समझ आ गया कि परिपक्वता यानी उसके अंदर आंतरिक गुणों से उसका विकास होना। तो सामाजिक परिपक्वता से अभिप्राय है कि व्यक्ति समाज के साथ साथ उचित समायोजन कर सके, अर्थात विभिन्न पक्षों, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक पक्षों का विकास इस प्रकार होगा कि वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके। समाज में इसी प्रकार की व्यक्ति आदर्श नागरिक माना जाता है। यानी समाज में आदर्श नागरिक कौन होगा? जो समाज के साथ चलेगा। ये नहीं कि मेरे पास आज बहुत सारा मनी आ गया है, पैसा आ गया है, तो मैं सामान्य लोगों से बातें ना करूं, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। लोग उससे दूरी करने, वो लोगों से नहीं, लोग उससे दूरी करने लगेंगे। यानी उसकी परिपक्वता उसके अंदर नहीं आ पाई, सामाजिक परिपक्वता नहीं आ पाई, या वो समाज में उठना बैठना नहीं जान रहा है, समाज के साथ समायोजित नहीं हो पा रहा है, तो वो परिपक्वता उसके अंदर नहीं आई। बौद्धिक स्तर बढ़ सकता है, शारीरिक स्तर बढ़ सकता है, लेकिन सामाजिक परिपक्वता भी बढ़नी आवश्यक है, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी और समाज में रहता है, ऐसे एकांत में तो रहता नहीं है। तो इसलिए सामाजिक परिपक्वता आना भी जरूरी है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने चारों पक्षों, चार पक्ष कौन से थे? ये जो हमने ऊपर बताए थे, शारीरिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, संवेगात्मक परिपक्वता और बौद्धिक परिपक्वता, इन चारों पक्षों का विकास कर समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकता है, जिससे उससे समाज परिपक्वता, मैच्योरिटी, व्यक्ति की उपाधि प्राप्त होती है। ये चारों पक्ष भी इस प्रकार से है, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिपक्वता। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक वही आ गया। ठीक है, ये चार पक्ष, इनका होना बेहद जरूरी है। यानी सामाजिकरण सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक सीढ़ी है। समाजीकरण होना परिपक्वता की क्या है?
आरंभिक सीढ़ी है। उसके बिना सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं हो सकती। समाजीकरण का वह क्रिया जिसके द्वारा बालक समाज की गतिविधियां सीखता है और उन विधियों को अपने व्यक्तित्व का एक अंग माना लेता है। ठीक है, इसलिए सामाजिक परिपक्वता होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये थी सामाजिक परिपक्वता से संबंधित परिपक्वता क्या होता है। आशा करते हैं आपने शॉर्ट में समझा होगा। और इसके बाद जो है हम कुछ एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे इससे संबंधित जो बार बार पूछे जाते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, पहला क्वेश्चन है सामाजिक परिपक्वता सबसे अच्छी विशेषता क्या है, यानी सामाजिक परिपक्वता की सबसे अच्छी विशेषता क्या हो जाएगी। मित्र बनाने और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, व्यक्तिगत समायोजन एवं उच्च स्तर, सामाजिक योग्यता की एक उच्च अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के साथ उन लोगों की जरूरतों और उद्देश्यों के एकीकरण की उच्च अवस्था। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सामाजिकरण परिपक्वता सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि सामाजिक व्यवस्था के साथ उन लोगों की जरूरतों और उद्देश्यों के एकीकरण के साथ उच्च व्यवस्था बनाना, उच्च अवस्था। ठीक है, यानी समायोजित हो पाना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे, विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो परिपक्वता यानी विकास होना, ग्रोथ बढ़ना उसकी, वो बौद्धिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, संवेगात्मक स्तर हो या शारीरिक स्तर हो, तो ये विकास हो रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक व्यक्ति जिसके द्वारा सामाजिक परिपक्वता को पाता है वह क्या है, आदर्शों, पिता, रीति रिवाजों, समाजीकरण। यानी एक व्यक्ति जिसके द्वारा सामाजिक परिपक्वता आती है, सामाजिक परिपक्वता कब आएगी, जब वो समाज में रहेगा, उठेगा, बैठेगा, तो सामाजिकरण के द्वारा ही उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता आएगी, अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का कारक नहीं है, कौन सा सामाजिकरण का कारक नहीं होगा, समकक्ष व्यक्तियों का समूह, एक परिवार, खरीदारी, शॉपिंग, पुस्तकें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये अलग सा लग रहा है, यानी सामाजिकरण का कारक कौन सा नहीं है, खरीदारी और शॉपिंग। इससे खरीदारी, इससे सामाजिकरण का कोई तात्पर्य नहीं है, वास्तव नहीं है। ठीक है, बाकी इन चीजों, सभी चीजों, समकक्ष व्यक्तियों का समूह, ये भी सामाजिकरण का हिस्सा है, एक परिवार भी सामाजिकरण का हिस्सा है, और पुस्तकें भी सामाजिकरण का हिस्सा है, क्योंकि पुस्तकें उसको सामाजिकरण होना सिखाती है। ठीक है, लेकिन खरीदारी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डैश डैश और डॉट डॉट सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, कौन सी इसमें द्वितीयक संस्थाएं हो जाएगी, तो 5 का राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी विद्यालय और जनसंचार सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र गृह कार्य देरी से करता है, ऐसे में आप क्या करेंगे, यानी कोई छात्र होता है जो गृह कार्य देरी से करता है, तो क्या करेंगे आप, उसका कार्य स्वीकार नहीं करेंगे, दंड देंगे, कार्य स्वीकार करेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे, देरी के कारण का पता लगाकर निश्चित करेंगे कि क्या करना है। अर्थात ये डी ऑप्शन सही लग रहा है, यानी आपने उसको स्वीकार नहीं करना, ये गलत है, दंड देंगे ये भी गलत है, कार्य स्वीकार करने करेंगे लेकिन मूल्यांकन नहीं करेंगे ये भी गलत है। अर्थात क्या करेंगे, देरी के कारणों का पता लगाकर निश्चित करेंगे कि क्या हुआ। क्या पता उसकी कुछ पारिवारिक स्थिति रही होगी या उसका स्वास्थ्य खराब रहा होगा जिससे वो कार्य नहीं कर पाया, तो तुरंत उस पर एक्शन न लेकर के थोड़ा विचार करके उसको पता लगाने की कोशिश करना। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा है, क्यों। यानी माता पिता का ध्यान, माता पिता को अपनी ओर आकर्षित, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता कर रहा है, उसके साथ वो गलत क्रियाएं कर रहा है। तो ऐसा क्यों करने लगा है, क्यों ऐसे व्यवहार प्रदर्शन के अवांछनीय लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। एक
वह एक इकलौता बालक है, माता पिता का लाडला है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता दोनों अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, उसको नहीं समझ पाते, उसको समय नहीं देते, उसके साथ खेलते नहीं, उठते बैठते नहीं, बातचीत नहीं करते हैं। तो वो चाह रहा है कि माता पिता मेरे से बात करें, मेरे साथ खेले, अर्थात उनका ध्यान आकर्षित कर रहा है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया का एक चरण है? समाजीकरण प्रक्रिया का कौन सा एक चरण हो जाएगा? सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, स्वीकृत स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना, सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों से व्यवहार करना, या दिए गए सभी विकल्प। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी सभी विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे, राइट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया का चरण क्या है, ये तीनों चीजें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बालक और औपचारिक तौर पर सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर कब बढ़ता है? परिवार में, विद्यालय वातावरण में, मित्र मंडली में, पास पड़ोस में। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी विद्यालय वातावरण। विद्यालय से ही सीखता है कि सामाजिकरण कैसे होगा, कैसे समाज में रहना है, कैसे बच्चों से बात करनी है, वो सब कहां सीखता है? विद्यालय में। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञान कौशल विकास विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? ए प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, अव्यक्त समाजीकरण। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी प्राथमिक सामाजिकरण। परिवार से जो आरंभ हमें मिलता है, परिवार से जैसे विचार मिलते हैं, परिवार से जो ज्ञान हमें मिलता है, वो प्राथमिक सामाजिकरण होता है। जैसे इस विद्यालय होता है, प्राथमिक शिक्षा होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही बच्चे का विकास जो है वो निर्भर करता है। उस समय जो उसके अंदर ज्ञान भरा जाता है वो आजीवन उसके साथ रहता है। उस समय जो उसके अंदर चारित्रिक गुण भरे जाते हैं, संस्कार भरे जाते हैं, वही उसके अंदर आजीवन रहते हैं। यानी सामाजिकरण के लिए परिवार जिम्मेदार है, परिवार ही उसका विकास करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अधिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात करता है गर्व से, प्रभावत्मक रूप से, सुनने वालों के अनुसार, अस्पष्टता से। तो 11 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी प्रभावात्मक रूप से। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, कब होता है? प्रारंभिक विद्यालय अवस्था में, शैशव अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का, वो हो जाएगा शैशव अवस्था, यानी बी ऑप्शन इसका। शैशव काल से ही सामाजिकरण शुरू हो जाता है। वो देखता है कि बच्चों के साथ कैसे देखता है, परिवार में उठना बैठना सीखता है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये बुआ है, भाई है, बहन है, ये सब उसका सामाजिकरण विद्यालय घर से हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सामाजिकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों के में परिवर्तन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना है, समाज की जो रीति रिवाज है उनके साथ, उनके अनुसार चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सबसे गहन और महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है, कब होता है? किशोरावस्था के दौरान, एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के दौरान, वयस्कता के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। तो 14 का राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था को जो है तूफान की अवस्था भी मानी जाती है। इसमें वो मित्र मंडल बनाना को शुरू करता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है किशोरावस्था, यानी 13 से 18, 13 से 20 साल के बीच जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बालक जो है वो गलत दिशा की ओर भी जा सकता है और सही दिशा की ओर भी जा सकता है। इसमें ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिकरण इसमें तीव्रता पकड़ता है। वो कैसे मित्र बनाता है, कैसे मित्रों के साथ रहता है, तो इसके अनुसार आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं।
सामाजिकरण का अर्थ होता है सामाजिक मानदंडों कठोरता का पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना। तो राइट आंसर 15 का हो जाएगा वो बी ऑप्शन, यानी समाज में समायोजित होना ही सामाजिकरण का अर्थ होता है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, बच्चे की सामाजिक परिपक्वता में परिवार की भूमिका कैसी होती है? कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, गौण। राइट आंसर से मुख्य। परिवार ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का सामाजिकरण करने के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आज हमने जो सेशन चला वो हमारा सेशन था कि सामाजिक परिपक्वता। ठीक है, एलटी का जो दूसरा पार्ट था, एलटी के लिए हमारी सीरीज चलिए एलटी प्रवक्ता के लिए, जो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यानी शिक्षण एप्टीट्यूड पूछा जाता है। संपूर्ण विश्लेषण हम करने वाले हैं, संपूर्ण टॉपिकों पर हम चर्चा करने वाले हैं। रोज शाम 7 बजे देखना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा कमेंट करते रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।